मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने उनका इस्तकबाल किया। ये आसिम मुनीर की लाएगी तबाही है गुज़श्ता 3.5-4 सालों की। कोई शक नहीं आपको होना चाहिए कि उसने हर चीज़ पाकिस्तान की बर्बाद कर दी है। कोई वजह है ना कि मैं बार बार कहता हूँ ये आया नहीं, ये लाया। वैसे जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने तो कल में जो है वो चाइना पहुंचना है। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो चाइना जा रहे हैं, क्या चाइना से भी ईरान के लिए कोई मैसेज लेकर आने का उनका इरादा है? कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसराइल को मिली है या अमेरिका को मिली है कि ईरान एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किए हुए है इसराइल के ऊपर इस बार। इससे पहले कि वो हमें सरप्राइज दें, हमें उन पे अटैक कर देना चाहिए। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। उसने तो हमारे लिए मसले पैदा कर दिए हैं। अब ये चीज सामने आएगी कि भाईजान मसाइल बढ़ जाएंगे। दोनों जहाजों को नागुज़ीर वजूहात के सबब हुर्मज़ में दाखिल। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। एक बार फिर से कटोरा मार्शल जो है वो पहुंच चुका है तेहरान के अंदर। ईरान में उसका देखा जाए छोटे अधिकारियों की तरह जो है स्वागत किया गया है, या फिर आप कह ले बेइज्जती करी गई है इनकी। जिस तरह से उनको 5 स्टार होटल की बजाय 1 स्टार होटल में उनको चेक इन कराया गया है, और उसमें ना ही खिड़की है ना ही कुछ है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और इसी से साफ दिखाई देता है कि दुनिया भर में उसकी क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है, जो उसको यहाँ भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अब ये किस मकसद से गया है, बातचीत क्या हो रही है, मीटिंग्स में क्या बात होगी, क्या वारदात होगी, ये खबरें अभी क्लियर सामने नहीं आई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का वो चीन के दौरे पे जा रहा है। क्या वहाँ चीन के बारे में भी जो है बातचीत करके वो क्या ईरान पे कोई संदेश पहुँचाने वाला है? आखिर कहीं ट्रम्प के खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है इस समय के बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको बता रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सिपाही सालार आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। यही है कि जंग एक बार शुरू हो जाए। एक तरफ अरेबिया दोबारा कहता है कि डील के बहुत करीब पहुंचे हुए हैं ईरान के साथ, लेकिन इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसराइल को मिली है या अमेरिका को मिली है कि ईरान एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किए हुए है इसराइल के ऊपर इस बार। और इससे पहले कि ईरान स्ट्राइक करे, जैसे पहले इन्होंने कहा था कि ईरान हम पे हमला करने वाला है और हमला करवा दिया था, एक बार फिर ये खबरें चलवा दी हैं कि ईरान ने बहुत बड़ा एक सरप्राइज तैयार किया हुआ है। इससे पहले कि वो हमें सरप्राइज दें, हमें उन पे अटैक कर देना चाहिए। पाकिस्तान को अपने एम्बिशंस के लिए, अपनी हार्ड स्टेट के लिए पिछले 4 साल से हॉस्टेज रखा हुआ है। वही बंदा इस वक्त पूरी दुनिया की उम्मीद भी बना हुआ है। ये अगर आयरनी नहीं तो क्या? सिचुएशन को समझें। इधर से पहले हफ्ते में 3 ट्रिप्स लगाई मोहसिन नकवी ने, 3 पिछले हफ्ते में, 1 नहीं 2 नहीं 3, सबसे मिला। उससे क्यों मिलना था? क्योंकि IRGC टेक्निकली मुल्क चला रहा है। ये जो सदर बदर हैं ये अच्छे लोग हैं, पशकिया साहब और ये जो हैं अरागची साहब, ये अंग्रेजी अच्छे बोलते हैं, PhD हैं, सब पढ़े लिखे हैं। यस, हम उनका एहतराम करते हैं, मगर रियल पावर एज यूजुअल हमें पता है इस खित्ते में जिसके पास डंडा होता है उसी के पास पावर होती है। आगे है कि पाकिस्तान के हर सूबे में गुर्बत बढ़ी है। पाकिस्तान में गुर्बत डिफाइन होती है कि पर पर्सन जो है वो इनकम 8,500 पर मंथ हो। घर में अगर 4 बंदे हैं तो 8,500 फी का इनकम गुर्बत समझी जाती है। उससे ज्यादा हो तो फिर आप थोड़ा बेहतर हैं। अब ये कितना सा बेहतर है आप खुद सोच लें कि तेल की कीमतें कहां पहुंची हुई हैं। पाकिस्तान में गरीब लोगों की तादाद, खते गुर्बत से नीचे लोगों की तादाद जब से ये सदी शुरू हुई है सबसे ज्यादा है। लेकर ईरान पहुंचते हैं और वहां से जो कुछ भी बताया जाता है ईरान ऑफिशियल्स की तरफ से, वो मैसेज फिर पाकिस्तान आके फिर अमेरिका के लिए दिया जाता है। मार्को रूबियो ने बोला है कि बड़ा अच्छा काम किया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, हमारी डील लगभग फाइनल हो चुकी है और हम उस डील को साइन करने जा रहे हैं, ऐसा पता लगा है। डील फाइनल। देन एक चीज और, पाकिस्तान तेहरान से एक प्लेन जिसका जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का है, तेहरान से उड़ा है और इस समय वो कहीं बलूचिस्तान के ऊपर है, जिसका कॉल साइन है PAAF। वैसे जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने तो कल में जो है वो चाइना पहुंचना है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान जो है
वो 75 ईयर्स की जो उनकी रिलेशंस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो चाइना जा रहे हैं, क्या चाइना से भी ईरान के लिए कोई मैसेज लेकर आने का उनका इरादा है या उसके चांसेस हो सकते हैं? Exactly what is going to come up, given especially कि वो ट्रम्प साहब हैं, वो इतने एसेंट्रिक हैं कि वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। लेकिन जो अगर ये बात है कि बिकॉज मैंने भी न्यूज़ पढ़ा जो आपने मुझे फॉरवर्ड किया था, उसमें भी 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, उसमें यही लिखा था कि जो समझौता का जो मसौदा है, जो उसकी रूपरेखा है, वो भेज दी गई है अमेरिका के द्वारा। पाकिस्तान में 1950 के बाद सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस है। शहबाज का तो हम वैसे नाम ले सकते हैं, उसने क्या करना है, उसकी सुनता कौन, उसकी तो घर में कोई नहीं सुनता। ये 1950 के बाद पाकिस्तान के बदतरीन साल हैं। जीडीपी 1950 के बाद से अब ये मुसलसल 4 सालों में बदतरीन हुआ है। 1950 के बाद नंबर 2 महंगाई। 1950 के बाद कभी भी किन्हीं 3-4 सालों में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी इन 3-4 सालों में बढ़ी है। ये हमारे असल मसाइल हैं जिन पे मैं बात कर रहा हूं। अगर आप बेरोजगार होंगे, अगर तालीम नहीं होगी, सेहत नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो आप कैसे इस मुल्क में रहेंगे, कैसे इस मुल्क में तरक्की करेंगे, कारोबार करेंगे? इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी के फिगर्स में पाकिस्तान से ऊपर, पाकिस्तान से लोअर सिर्फ 8 ममालिक हैं। 8 ममालिक सुन ले कौन कौन से हैं? सूडान, जिम्बाब्वे, इक्वाटोरियल गिनिया, तो मैंने ये नाम ही पहली बार सुना है, अंगोला, घाना, वेनेजुएला, हेटी और बर्म्यूडा। पाकिस्तान इन ममालिक के अलावा पूरी दुनिया में बैरूनी सरमायाकारी में या सरमायाकारी में सबसे नीचे चला गया। और आसिम मुनीर साहब वहां पहुंच चुके हैं। अब ये दिख रहा है कि डील लगभग फाइनल है, तभी आसिम मुनीर साहब पहुंचे, वरना पहुंचते भी नहीं। और लेकिन वो डील होगी क्या? जो फाइनल डील है वो किस तरफ होगी? जाहिर है अमेरिका जो चाह रहा है वही करवाने की कोशिश की जा रही है ना? नहीं, वो सामने आएगी। अमेरिका जो चाह रहा है वही करवाने की कोशिश की जा रही है, तो वो ईरान मान जाएगा क्या? ईरान भी तो मानना चाहिए। कितने दिन से ये 1.5-2 महीने से डील फंसी हुई है, तो ये तेहरान की वजह से फंसी हुई है ना। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कल जा रहे हैं चाइना, और वहां जैसा कि आप सभी जानते हैं किस तरह से कटोरा मार्शल जो है इस समय पहुंच चुका है तेहरान के अंदर। और तेहरान के अंदर ये पहली विजिट नहीं है इसकी, ये 2-4 बार जा चुका है। और इससे पहली बार जब ये गया था तब ये कितना बड़ा कांड करके आया था, ये सब तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसे अमेरिका के खिलाफ जिसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, और ईरान के जो जहाज हैं वो नूर खान बेस पे खड़े हुए थे पिछली बार। और अब की बार मीटिंग में क्या बातचीत हुई है, इसकी चर्चाएं जो हैं वो अभी खुलासा उसका नहीं हो पाया है, बट बहुत जल्द इसकी खबर सामने निकल के आ जाएंगी। आखिर क्या वारदात और क्या बातचीत हुई है। कहीं फिर से एक दफ़ा पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पीठ पे खंजर तो नहीं भोंकने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे पूरी तरीके से भरोसा है कि पाकिस्तान को अगर कोई भी पैसा खिला देगा तो पाकिस्तान तो उसके अपने अब्बा को भी नहीं छोड़ने वाला है। जहाँ उसको पैसा मिलेगा वहाँ वो उसकी तरफदारी करेगा, जहाँ उसको पैसा नहीं मिलेगा उसके तुरंत खिलाफ हो जाएगा, चाहे वो उसका कितना ही सगा क्यों ना हो, चाहे वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो पाकिस्तान का उससे। तो ये चीज़ तो जाहिर है कि पाकिस्तान के सामने पैसा फेंको तो वो तमाशा करता ही है। और साथ ही साथ जिस तरह से उनका देखा जाए छोटे अधिकारियों के तरीके वेलकम कह लें या फिर आप उस कह दें फसीहत करी गई है उसकी एयरपोर्ट में, ना ही उसको कोई लेने आया है ना ही इसका कोई रिसीव करने आया है। सिर्फ ईरान के प्रधानमंत्री से मीटिंग के लिए वो वहाँ पे गया। मीटिंग में क्या बातचीत होगी ये खबरें आएंगी। और दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि शहबाज शरीफ जो हैं जल्द ही कल चीन के दौरे पे जाने वाले हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा मुद्दा और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि मुनीर तो गया ही गया है, साथ साथ में मोहसिन नकवी भी उस समय वहाँ मौजूद है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई जो है प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो चाहे ईरान कर रहा हो पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के खिलाफ या फिर इजराइल के खिलाफ, वो बहुत जल्द पता चल जाएगी।